करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोल कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संतपति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। बोलिए अपने सदु कबीर साहब की जय। सत्साई बंदगी। बंधुओं, माताएं, बहनों, साहब बता रहे हैं, जब विरही आत्मा होती है तो विरह की आग लग जाती है, उसके जीवन में वैराग्य उठ जाता है, उसके अंदर का राग समाप्त होने लगता है। तब की दशा को साहब ने भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम मानवों को चेताने के लिए मार्गदर्शन दिया है, आपके सामने रख रहा हूं। नैहरवा हमका नाही भावे, नैहरवा हमका नाही भावे, नैहरवा हमका नाही भावे, नैहरवा हमका नाही भावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए न आवे, जहाँ कोई जाए न आवे, नैहरवा हमका नाही भावे, नैहरवा हमका नाही भावे। हाँ, चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेश सुनावे, चांद न सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचावे। दर्द यह साईं को सुनावे, दर्द यह साईं को सुनावे, नैहरवा हमका नाही भावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए न आवे, नैहरवा हमका नाही भावे। आगे चलो पंथ नहीं सूझे, आगे चलो
पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे, आगे चलूं पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे, कहीं विधि ससुरे जाऊं मैं सजनी, कहीं विधि ससुरे जाऊं मैं सजनी, कहीं विधि ससुरे जाऊं मैं सजनी, बिरहा जोर जमावे हो, बिरहा जोर जमावे, विषय रस नाच नचावे, विषय रस नाच नचावे, नैहरवा हमका नाही भावे, नैहरवा हमका नाही भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए न आए, को संदेश पहुँचावे, दर्द यह साईं को सुनावे, दर्द यह साईं को सुनावे, बिना सद्गुरु अपनो नहीं कोई, बिन सद्गुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे, बिना सद्गुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सपने न प्रीतम पावे, ओ कहत कबीर सुनो भाई साधु, सपने न प्रीतम पावे, तपन यह जिय की बुझाए, तपन यह जिया की बुझाए, नैहरवा हमका नाही भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए न आए, दर्द यह साईं को सुनाए, नैहरवा हमका नाही भावे, वो नैहरवा हमका नाही भावे। बंदी छोर सदगुरु साहिब कबीर बिरही आत्माओं के संबंध में चर्चा किए हैं, जिसकी बिरह जगती है, जो प्रभु के प्रेम में अपने को निसार देने के लिए तैयार होती है, उस आत्मा की व्यथा, उसके दुख की कहानी साहब बताते हैं। नैहरवा हमका ना भावे, नैहर कौन है? ये संसार, संसार नैहर है। अब पीहर कौन है? पीहर है पिया का घर, प्रभु का घर, प्रभु का स्थान, माने चेतन लोक, चेतन जगत प्रभु का है।
यह कौन सा लोक है? जड़ लोक है, प्रकृति का लोक है। प्रकृति क्या है? जड़ है। और आत्मा कौन है? चेतन है। चेतन आत्मा जब इसे समझ में आ जाती है कि मैं चेतन हूं, मेरा पिया प्रभु भी चेतन है, तो सदगुरु की आभा लगती है तो उसे झकझोर देता है और उसे अपने घर की याद आती है। कौन सी घर की? चेतन घर की। तो वहां जाने के लिए तड़प उठती है कि मैं पिया के घर जाऊं। ये तो संसार है, ये मृत्युलोक है। इसमें तो कोई रहने वाला नहीं है, सभी मर जाएंगे, कुछ नहीं ले जा पाएंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे। इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है, सब जाने वाले हैं। आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, सबका समय निर्धारित है। और फिर संसार के प्राणी कहाँ जाते हैं? संसार के प्राणी इसी प्रकृति मंडल में चेतन तत्व का ज्ञान नहीं होने से, अपने आप में नहीं स्थित होने से, वह यहाँ परिभ्रमण करता रहता है। जन्मता जन्मत मरत दुसह दुख होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जन्मते मरते यहाँ रहना है, कर्मों के भोग को भोगना है। संसार में क्या क्या कर्म लोग करते हैं। जीवों को मार के खाते हैं, जीव को दुख देते हैं, जीवों का प्रपंच में निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, वो खराब है, वो खराब है, मैं अच्छा हूँ, अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं, दूसरे को नीचा बनाते हैं। ना जाने कितनी बातें प्रपंच में आती है, उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस संसार में जीवात्माएं बहुत दुख सहती हैं, अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही अज्ञान जन्य कर्मों के कारण संसार की आत्मा दुख भोगती है। संसार को पकड़े हुए हैं, ये नैहर को पकड़े हुए हैं। जाना है पिया घर, प्रभु के घर जाना है। जिसे शुद्ध हो जाती है, जिसे याद आ जाती है, तो वह पिया के घर की कल्पना करती है, चिंता करती है और वह व्यतीत रहती है। वैराग्य उठता है संसार से। इसी के लिए साहब कहते हैं, साईं की नगरी परम अति सुंदर। वह सोचती है पिया का जो घर है, प्रभु का घर जो है, वह परम अति सुंदर है। एक तो सुंदर होता है, वह परम अति सुंदर है। परम भी है, अति भी है। तो साहब कहते हैं, जहाँ कोई जाए न आवे, वहां कोई संसार के प्राणी न जाते हैं न आते हैं वहां से। ये तो यही चक्कर काटते रहते हैं, मरते जीते रहते हैं, अच्छे बुरे भोग भोगते रहते हैं। तो यह कहते हैं कि चांद सूरज जहां पवन न पानी, वो संदेश पहुंचावे। वहां न चांद है, न सूरज है, न पवन है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। और वहां जो है, जो भी है, अलौकिक दृश्य है। तो कहते हैं, दर्द यह साईं को सुनावे। जो मेरे अंदर जो दर्द उठ रहा है पिया के लिए, प्रभु के लिए, मैं विरह में व्यथित हूं। एक एक पल में विरही आत्मा, एक एक पल में हजारों मृत्यु के दुख को सहती है। जिसे प्रभु की याद सताने लगती है, तो ऐसा होता है। तो उस तरह से जब जैसे लकड़ी में आग लग जावे, तो लकड़ी जब तक जल के स्वाहा नहीं हो जाती,
तब तक उसका दुख नहीं जाता, उसे तो जलना ही है, समाप्त होना ही है। तो साहब कहते हैं कि भाई उस दर्द को जो बिरही आत्मा सह रही है, उस दर्द को कौन सुनाएगा? दर्द या साईं को कौन सुनाएगा? तो आगे कहते हैं, आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। आगे मैं चलना चाहती हूं, आत्मा कह रही है कि मैं आगे चलना चाहती हूं, तो रास्ता नहीं दिख रहा है, पंथ नहीं सूझ रहा है, मैं क्या करूं? और पीछे दोष लगाते हैं संसार के लोग, संसार के प्राणी भक्ति भाव में चलने वाले व्यक्ति को दोष लगाते हैं, क्योंकि वह कालमुखी है, उनके सिर पर काल पड़ा हुआ है और काल के ग्रास में जाते हैं, जाएंगे, जाते रहेंगे। तो उसे पिया के घर की सुधि का क्या पता? साहब कहते हैं, भाई आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। कहीं भी ससुरे जाऊं रे सजनी, बिरहा जोर जनावे। मेरे अंदर जो बिरहा है, बिरह जो है, वह बहुत जोर कर रहा है, क्या करूं? व्याकुल है, ना उसे खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है। संसार का कोई वस्तु उसे ठीक नहीं लगता। विरह में, विरह की व्यथा ऐसी है। ऐसा कब होता है? जब पूर्ण संस्कार उदय हो जाता है, जन्मों का पुण्य जब संचित होकर प्रकट होता है, तब ऐसी विरह आत्मा की लक्षण होते हैं, और तब वह विरह में संसार के किसी वस्तु को नहीं चाहता है, अच्छा ही लगता। तो कह रहे साहब के कहीं भी ससुरे जाऊं सजनी, बिरहा जोर जनाए, विषय रस नाच नचावे। यहाँ विषय रस जो है हमारा, हमको नाच नचा रहा है। विषय क्या है? जेते मन की कल्पना, मन की जितनी कल्पनाएं हैं वो सब विषय में आता है। माया माया सब कहे, माया चिन्ह न कोय, जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोय। जो मन से नहीं उतरता है वही माया है। माया कोई आदमी नहीं है, माया तो वही है, आपके मन में समाया। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ी, काई कहूं समझाए। किसको समझा के कहूं? मन और माया दोनों एक ही है, और इसी बात के लेकर के तीन लोक संसार में संशय पड़ी हुई है। तो साहब कहते हैं, विषय रस नाच नचावे। यहाँ तो संसार में मन के तल पर, इंद्रियों के तल पर, शरीर के तल पर जीने वाली आत्माओं को यह मन चैन से नहीं जीने देता, यह बहुत सताता है। जब वैराग्य उठ जाता है तब यह बातें सूझने लगती है। साहब कहते हैं, बिन सदगुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बिना सदगुरु का इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई नहीं है। न माई, न बाप, न भाई, न बहन, न परिवार, न पुत्र, न पुत्री, कोई नहीं अपना है। सब अपने अपने रस के भोगी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के भागी हैं। अब स्वार्थ नहीं टकराता तो उसके लिए उसका दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए सब अपने अपने स्वार्थ के भागी हैं। सद्गुरु निस्वार्थ होते हैं, सद्गुरु को कुछ नहीं चाहिए, आत्म कल्याण के लिए ही आते हैं, आत्म संसार की आत्माओं के कल्याण के लिए चाहते हैं। वह तो वो जब तो सद्गुरु जो होते हैं अपने भजन के मार्ग में लगे रहते हैं,
उसे जो इच्छा उनके अंदर होती है प्रकट हो जाता है। मांगने की जरूरत नहीं है, हाथ पसारने की जरूरत नहीं। तो इसलिए करके साहब कहते हैं, भाई बिन सदगुरु अपनों नहीं कोई, जो यह राह बतावे, जो यह रास्ता बता दे, वह सबसे अपना है, वह सबसे अपना है। वह हमेशा हमारे लिए ही करते हैं, हमारे लिए ही जीते हैं, हमारे लिए ही संसार में आए हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सपने न प्रीतम पावे, बिना सदगुरु के जो प्रीतम परमात्मा है वह स्वप्न में भी नहीं पा सकते। इसलिए तपन यह जिए की बुझावे, जो ये जो तपन हो रहा है हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय में दुख भर गया है, यह दुख को मिटाने वाला एकमात्र सदगुरु है, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिन्होंने जो आपको समझाते हैं। गुरु सदगुरु में फर्क नहीं है। साहिब ने कहा है कि गुरु साहिब कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु में साहिब है, साहिब में गुरु है, ऐसा भाव जानना चाहिए कि गुरु ही साहिब है हमारे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। इसलिए साहिब जो है संसार के प्राणियों के लिए यह शब्द कहा, और यह कहा कि प्यारे गुरु भक्त बनो, गुरु की सेवा करो, गुरु के बताए लक्ष्य में लक्षित हो जाओ। और यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें कोई रहने के लिए नहीं आया है और कोई नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। इसलिए जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, जब तक तुम्हारा जीवन है, तब तक सुमिरन भजन ध्यान में अधिक समय दो, ताकि तुम्हारे पुण्य संचित हो और तुम्हारे अंदर वह आत्मबल बढ़े। दूसरी बात, सदगुरु से कोई मांग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य छीन होता है और फिर वहीं का वहीं चले जाते हैं। जितना सत्संग में मन लगता है, कई शिष्यों को मैंने देखा पुण्य छीन होते हुए, कल्पना संसार की और वह उसका तो पूरा हो गया, लेकिन फिर वो जो है वहीं का वहीं पहुंच गया तो पहले जहाँ थे। तो इस लेकर के जो अगर कोई कामना संसार की नहीं रख करके भजन करते हैं आत्म कल्याण के लिए, अविरल भक्ति के लिए, तो उसकी आत्मा में ही सारे पुण्य संचित होते हैं, आत्मबल बढ़ते हैं, और वह जन्मों के अंतराल में वह मिटता नहीं है, वह जब तक उसे मुक्त नहीं कर देता।